शफाफ इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया गया है और ये कहा गया है कि 14 मई को हर सूरत पंजाब में इलेक्शन कराया जाए और उसमें कागजात नामजदगी 10 अप्रैल तक जो है वो जमा करवाए जाएंगे और हतमी लिस्ट जो है 19 अप्रैल तक लगेगी और इसमें इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था 8 अक्टूबर का उसको कालादम करार दे दिया गया है। शायद हुकूमत को क्या डायरेक्शंस दी गई कि वो इंतखाबात में तमाम मुआवनत करें सिक्योरिटी के हवाले से, माली और मुआशी मसाइल के हवाले से? जी, वफाकी हुकूमत को 21 अरब रुपए जारी करने का 10 अप्रैल तक हुक्म जारी किया गया है और ये कहा गया है कि तमाम इदारे जो मुतलका इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की मामनत करें, सिक्योरिटी फराहम की जाए, फंड्स फराहम किए जाएं और साफ और शफाफ इलेक्शन के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। और ये कहा गया है कि इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी किए जाएंगे। हुकूमत को 10 अप्रैल तक फंड्स जो है मुहैया करने का हुक्म दिया गया है। 21 अरब रुपए का कहा गया है कि 21 अरब रुपए 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिए जाएं और ये जारी किए जाएं और दीगर जो इदारे हैं उनको कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की मावनत करें, जितने भी इदारे हैं जिसमें सिक्योरिटी के इदारे हैं। और मेरे साहब ये बताइएगा कि 30 मई की पहले डेट थी, अब उसको पीछे लाके 14 मई किया गया है कि एग्जैक्ट 90 दिन बनते हैं 14 मई तक और 18 फरवरी को केपी असेंबली डिसॉल्व हुई थी, तो इसका मतलब है केपी के इलेक्शंस 18 मई के हवाले से की डेट तक कहे जाएंगे? जी बिल्कुल, दोनों सूबों में इलेक्शन कराने का हुक्म है लेकिन पंजाब की जो डेट है वो 14 मई है और ये कहा गया है कि इलेक्शन जो है वो उसको साफ और शफाफ इलेक्शन कराने का इनेकाद जो है वो हर सूरत यकीनी बनाया जाए और इस मामले में जितने भी इदारे हैं जो मुतलका इदारे हैं उनको कहा गया है कि वो मावनत करें और जो माली मसाइल थे उसको उस हवाले से हुक्म दिया गया है कि 21 अरब रुपए जो कि दरकार है इलेक्शन कमीशन को वो 10 अप्रैल तक जो है वो इलेक्शन कमीशन को मुहैया किए जाए और सिक्योरिटी इदारों को ये कहा गया है कि सिक्योरिटी मुहैया की जाए और ताकि इलेक्शन हर वक्त जो है वो उनका इनकाद किया जा सके। ये तो माजरत है 30 अप्रैल की डेट थी तो ये 14 मई 14 दिन ऊपर चले गए, ये तो 90 दिन वाला जो उसका आइन का जो है कि नो लेटर देन 90 डेज, तो वो तो मामला फिर ऊपर निकल गया। देखिए अकबर, वो ऐसा इलेक्शन अदालत पहले भी कह चुकी है कि जो तारीख की तब्दीली है वो सिर्फ अदालत कर सकती है, इलेक्शन कमीशन नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन अगर शेड्यूल पर रहता तो इलेक्शन 30 अप्रैल को ही होने थे। अब अदालत में जब मामला आया तो ये समातों में जो वक्त तो जो है वो गुजरा है और इसीलिए शेड्यूल में मामूली सी तब्दीली की गई है और इसको 14 मई तक जो है वो ले जाया गया है। लेकिन अदालत का कहना है कि जो इलेक्शन है उनका इनेकाद जो है अब यकीनी बनाया जाए और 14 मई ही हतमी डेट है जिसमें इलेक्शन होंगे पंजाब में और ये कहा गया है कि हर सूरत इसको यकीनी बनाया जाए और तमाम इदारे इसकी मामलत करें। जी ठीक है, मियां शाहिद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहे, यासीन आजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर कानून है। सर ये बताइएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ इख्तियार है कि 90 दिन जो आइन में लिखे हैं असेंबलियां टूटने के बाद इलेक्शन होने हैं, उसमें एक्सटेंशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है और लेकिन अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डेट आ गई है, पहले सदर मुमलिकत को कहा गया था वहां से तारीख आएगी, तो इसके बाद जो हुकूमत है और इंतजामिया जो कहते हैं कि हमारे पास वसाइल नहीं है और मुख्तलिफ मसाइल हैं, तो उनके पास अब किसी किस्म का जवाब बचा है क्या? देखें, ये तो जवाब बचा है या नहीं बचा है इसका तो जवाब एग्जीक्यूटिव देगी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर को एग्जीक्यूटिव किस अंदाज में टेकअप करती है ये तो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू है कि इलेक्शन शेड्यूल का जहाँ तक ताल्लुक है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है, इलेक्शन शेड्यूल इलेक्शन कमीशन नहीं देना है। और यहाँ पे फिर एक दफा आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक किस्म का शेड्यूल दे दिया और 90 डेज वाला मामला जो था 30 अप्रैल को खत्म हो गया, 15 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। अब 30 अप्रैल हो गया, 30 अप्रैल के बाद अब 15 मई हो गई और मुझे नहीं पता कि केपीके के मतलब क्या फैसला दिया कि उन्होंने वो भी डेट यही रखी है कोई और रखी है, वो तो मुझे अभी फैसले में कोई चीज नजर नहीं आ रही। तो बहरहाल मेरे नजदीक ये जो सूरत हाल है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आप ये फरमा रहे हैं कि शेड्यूल इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस भी उन्होंने करवाने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकती थी शेड्यूल इलेक्शंस का? देखो ना, जो इसका मतलब है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस तरह एक इल्जाम ये भी आ रहा है कि जी आपने आइन को रीराइट किया पंजाब वाले मामले में, तो आज आपने इलेक्शन शेड्यूल के इख्तियारात को भी एक किस्म का अपने अपने जिम्मे ले लिया।
आप ज्यादा से ज्यादा ये कह देते हैं कि जो इलेक्शन है, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत है, 30 अप्रैल में हम 2 हफ्ते का टाइम आपको मजीद एक्सटेंड करते हैं, आप शेड्यूल, आप तरीकाकार अपना शेड्यूल पूरा दे दें। तो यहाँ तो पूरे का पूरा शेड्यूल ट्रिब्यूनल भी जो है ना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बना दी है। सही, लेकिन यासीन आजाद साहब, आइन की जो तशरीह है वो तो सुप्रीम कोर्ट ही ने करना थी। देखें, तशरीह की बात नहीं है मेरे नजदीक। मैं शुरू से एक बात ये कहता हूँ कि हर आईनी अदारे की अपनी हदूद है आइन के अंदर, राइट सर। जिस तरह पार्लियामेंट का मामला कानून साजी है, पार्लियामेंट कानून की तशरीह नहीं कर सकता, अदलिया कानून की तशरीह कर सकती है, कानून आइन बना नहीं सकती। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन को जो आपने इख्तियार दिए हैं वो भी आइन के मुताबिक दिए हैं, वो भी एक आइनी अदारा है, आइन के मुताबिक दिए हैं। अच्छा, ये सारे मामला हम पंडोरा बॉक्स खोलते जा रहे हैं एक्चुअली मेरे नजदीक जो है। बाकी जो मामला हैं वो हैं, लेकिन हम बड़ी मुश्किल सूरत-ए-हाल का इख्तियार कर रहे हैं। और चूंकि ये फैसला फिर वही है 3 जज साहिबान का है, जिसके लिए पहले ही पूरी गवर्नमेंट जो है ना वो अदम एतमाद कर चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद, माहिर कानून हमारे साथ मौजूद थे। इसी असना में स्टूडियोज में हमें इमरान याकूब साहब ने ज्वाइन किया है। इमरान साहब, हुकूमत का डायरेक्शन दे दी गई हैं 21 अरब रुपए फराहम करने हर सूरत, कहीं फरार मुमकिन है इस फैसले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अब ये तो पहले खबरें आ रही थी कि ये रिव्यू पिटीशन में जाएंगे। अब देखिए, हुकूमत अगर वाकई रिव्यू पिटीशन में जाती है तो उसका क्या नतीजा निकलता है। देखिए, 13 दिन जो हैं, आज मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने फरमाया इस फैसले में भी कि जी 13 दिन पहले ज़ाया हुए हैं, इसलिए इलेक्शन जो है उन्होंने आगे कर दिया, शेड्यूल उसको चेंज कर दिया। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि अभी आपने जो यासीन आज़ाद साहब जो एक इंतहाई सीनियर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के सदर भी रहे हैं, उनका जो मौक़िफ़ सुना, उनकी जो बातें सुनी, तो असल में ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में एक ऐसा पंडोरा बक्स इस वक्त खुल गया है और पाकिस्तान इस वक्त मुख्तलिफ बहरानों का जो शिकार है। तो शायद मुआशी बहरान भी अब छोटा रह गया, आइनी बहरान सबसे बड़ा हो गया। तो ये आइनी बहरान किस करवट पे बैठेगा, ये किस तरफ पाकिस्तान को लेके जाएगा, क्या होगा, हुकूमत क्या करेगी, अपोजिशन क्या करेगी और आइनी इदारे इसमें अपना क्या किरदार अदा करेंगे? क्या आइनी इदारे में हमें इस तरह से नजर आएंगे कि उनमें भी तसादम हो, क्या उनमें भी इस तरह से अफरा तफरी हो, तो फिर मामला जो है मजीद खराब होंगे। सवाल बड़ा सिंपल सा था इमरान साहब, ऐसे 90 दिन के अंदर नो लेटर देन 90 डेज इलेक्शंस होने हैं, उस पर जो लायतुलाल से काम लिया गया पहले पंजाब में गवर्नर की तरफ से, फिर इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो अल्टीमेटली सियासतदानों ने यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाया ना सर। और वहां पे फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज का हक रखती है कि जहां पर ये कहा जाए कि जनाब इस चीज में अभाम है या इस शक में अभाम है, 50 साल से जो शकें आईने पाकिस्तान में मौजूद थी, तो उनकी तशरीह फिर उन्होंने ही करना थी। बड़ी अच्छी बात की है आपने बाजवा साहब। गुजारिश ये है कि एक बड़ी पुरानी मिसाल है जो मैं आपके सामने दोहरा देता हूं कि जब एक टेबल पे गिलास पड़ा हो और उस गिलास में आधा पानी हो, तो बाज देखने वाले कहते हैं कि आधा गिलास भरा हुआ है, जबकि बाज लोग होते हैं जो देख के कहते हैं आधा गिलास खाली है। अब यही तो इस वक्त बहस है कि ये जो जितना भी ये बहरान है, क्या वाकई ही सिर्फ सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं या हमारे कुछ इदारे भी अपने रोल से बढ़ के, क्रीज से बाहर निकल के खेल रहे हैं और वो ऐसी चीजें जो शायद उनको नहीं करना चाहिए उसमें वो भी इन्वॉल्व हैं। तो ये सवाल जो है ये भी अपनी जगह बहरहाल मौजूद है। सियासतदान जो है, मैं समझता हूँ कि इस बात में कोई शक नहीं कि सियासतदान कहते ही उसे हैं जो कि मामलात को फहमी की तरफ ले जाए और मामला फहमी करते हुए इश्यूज को हल करे। लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से डिवीजन आपको नजर आती है, मुआशरे में, सोसाइटी में पोलराइजेशन नजर आती है, तो वो आपको सामने ही है कि इस वक्त जो वो सुप्रीम कोर्ट हो, वो आपके इस्टेब्लिशमेंट हो या वो आपके सियासतदान हो, सब में आपको उस तरह से वो चीजें नजर आएंगी क्योंकि वो सब इसी मुआशरे का हिस्सा हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप इन हालात में किसी एक फरीक को भी बिल्कुल बरी जुम्मा करार नहीं दे सकते और ना ही सिर्फ एक फरीक को पूरी तरह से जिम्मेदार करार दे सकते हैं। बिल्कुल सियासतदानों का इसमें बहुत बड़ा किरदार है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाज मामलात में, ये मैं नहीं कह रहा, मेरे पे आप खुदा ना खास्ता तो इन्हें अदालत ना लिखवा दें, लेकिन बहुत सारे आईनी माहिरीन जो हैं वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के भी बाज फैसलों से ऐसा लगता है कि उन्होंने आइन को रीराइट किया है,
तो क्या आइन इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी अदालत उसको रीराइट करे? ये मामला जब सुबह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, बैरिस्टर अली जफर इस वक्त मीडिया से बातचीत कर रहे हैं, वो दिखा देते हैं पहले आपको। बहुत बड़ी खुशखबरी जिसका पूरी कौम इंतजार कर रही थी। आज अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब के इलेक्शन का केस था उसमें फैसला सुना दिया है और बड़ा वाज़े, क्लियर, तारीखी, आईनी फैसला है। सबसे पहले तो कौम को मुबारक हो कि एक आईनी मसला हल हुआ है और आइन की बालादस्ती दोबारा से आज साबित हो गई है। अदालत ने सबसे पहले तो ये कहा है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है जिसमें 30 अप्रैल से इलेक्शन की डेट को शिफ्ट करके अक्टूबर में ले जाया गया था, वो गैर आईनी और गैर कानूनी है और उसको कलअदम करार दे दिया है। उसके साथ साथ अदालत उज़्मा ने, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 मेंबर बेंच ने ये कहा है कि जितने भी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, केयर टेकर गवर्नमेंट समेत फेडरल हुकूमत के ऑफिशियल्स हैं, हुकूमत के जो ओहदेदार हैं उनके समेत, सब पे पाबंदी है। उनकी जिम्मेदारी है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस इलेक्शन में